अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलानुर पैवंद और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, जो केस लेके आए हैं, ये एक बेहद ही अच्छा केस है। बहुत कम देखने को मिलता है। ये केस क्या है, इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। लेकिन बात शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, वक्त ज़ाय के बगैर आते अपने टॉपिक की तरफ। ये जो गाय आप देख रहे हैं, जो चल नहीं सकती है, लंगड़ा कर चल रही है, उठ रही है, बैठ रही है, इसको हुआ ये था कि रात इसके साथ जो गाय बांधी गई थी वो कुली, ये भी कुली, दोनों ने झगड़ा किया। झगड़े में इसकी जो एक टांग है वो फ्रैक्चर हो गई। एक टांग इसकी फ्रैक्चर हो गई। इसकी जो टांग है, टांग का ये हिस्सा जिसे हम मेटाकार्पल बोन कहते हैं, मेटाकार्पल बोन फ्रैक्चर हुआ। तो इसका एक ही हल है कि हम इसको बैंडेज लगाएंगे। बैंडेज लगाने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हम इस टांग को अच्छी तरह से वॉश करेंगे, साफ़ करेंगे। उसके बाद हम इस पर जो है ना एंटीसेप्टिक लोशन लगाएंगे। एंटीसेप्टिक लोशन लगाने के बाद हमने इस पर कॉटन लपेटा। कॉटन लपेटने के बाद दोबारा हमने इस पर क्रेप बैंडेज लपेटा। क्रेप बैंडेज में हमने साथ में जो लकड़ी के टुकड़े थे वो लगाए ताकि दबाव बरकरार रहे। हमने इसको खींच के लकड़ी के टुकड़े इसके साथ लगाए, क्रेप बैंडेज लगाया। उसके बाद फिर हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज, जो कि जिप्सोना के नाम से आता है, वो हमने अप्लाई किया। उसके अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि ये सख्त हो जाती है, बार बार ये खुलती नहीं है। अब इंशाल्लाह इसके साथ साथ हमने इसको एनाल्जेसिक इंजेक्शन लगाए और साथ में जो है ना लिग्नोकिन का डोज़ दिया ताकि इसको दर्द ज़्यादा महसूस नहीं हो। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको लिग्नोकिन का डोज़ देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, साथ में एनाल्जेसिक देंगे। तो इंशाल्लाह 40 से 45 दिन में ये गाय अपनी जगह पर सेट हो जाएगी, अपनी टांगों पर खड़ी होने के काबिल होगी, चलेगी फिरेगी। तभी हम इस काटन को काटेंगे। इसकी जो बैंडेज है वो बैंडेज काट के इसकी टांग को बाहर निकाल देंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई वीडियो तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।